2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द किए जाने के बाद से चयनित अभ्यर्थी लगातार इसे यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों और संभागों में विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। अब चयनित उम्मीदवार राजनीतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात कर इस मुद्दे को विधानसभा और सरकार के सामने रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में जोधपुर में चयनित एसआई अभ्यर्थियों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से भी मुलाकात की और उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की मांग की और रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया भी और इन चयनित थानेदारों को फिर से नियुक्ति देने की मांग उठाई है। वहीं सादुलपुर विधायक मनोज कुमार न्यांगली ने भी इस मुद्दे पर विधानसभा में आवाज उठाई और कहा कि चयनित एसआई को नौकरी से वंचित करना उनके साथ अन्याय है। चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि वे बिना गलती के भर्ती प्रक्रिया की बलि चढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें फिर से नियुक्त किया जाना चाहिए। जो हाईकोर्ट का आदेश है उस आदेश का भी विरोध कर रहे हैं। राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक पढ़कर परीक्षा पास करने वाले ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नागौर जिले के खिलसर निवासी अशोक कुमार पुत्र मोहन सिंह राजपुरोहित, जो अजमेर पुलिस लाइन में ट्रेनिंग ले रहा था। एसओजी के एडीजी विके सिंह ने बताया कि जांच के सामने आया है कि अशोक कुमार ने पूर्व में गिरफ्तार पेपर माफिया विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड़ से 8 लाख रुपए में दोनों पारियों के सॉल्व पेपर खरीदे थे। ये पेपर 14 सितंबर 2021 को परीक्षा से पहले व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए, जिन्हें पढ़कर अशोक ने परीक्षा दी और 310.39 अंक भी हासिल कर और मेरिट में उसकी रैंक 396 थी। एसओजी ने अशोक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश भी किया और उसे रिमांड पर लिया गया। इस भर्ती घोटाले में अब तक 55 ट्रेनी एसआई सहित कुल 124 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसओजी की जांच अब भी जारी है। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा करने वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का है, जिसमें एसओजी की जांच में 37 लोग पूरी तरीके से फर्जी पाए गए हैं। इन लोगों ने दिव्यांग कोटे से नौकरी हासिल की थी, लेकिन मेडिकल जांच में खुलासा हो गया कि ये दिव्यांग नहीं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इनमें 24 शिक्षक भी शामिल हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं। एसओजी के हेल्पलाइन पर लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई स्वस्थ व्यक्ति जो हैं वो दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे हैं। जांच के लिए 66 लोगों को एसओजी ने बुलाया, जिनमें से 43 जांच के लिए पहुंचे और 37 फर्जी निकले। अब इन्हें नौकरी से हटाने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे घोटाले में जयपुर और भरतपुर के सीएमएचओ कार्यालयों की भूमिका भी संदिग्ध है, जहां से सबसे ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अब एसओजी ने इन कार्यालयों के अधिकारियों और प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 अब अंतिम चरण में है और परीक्षा को केवल 3 दिन का समय बचा है। लेकिन इसी बीच परीक्षा से कई अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन वापस ले लिए। आयोग ने इस बार उन अभ्यर्थियों को अंतिम मौका दिया था जो किसी भी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते या फिर वो योग्य नहीं थे, और ऐसे में करीब 47,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन खुद ही वापस ले लिए, जिनमें से अधिकतर अयोग्य थे। आयोग ने 2129 पदों के लिए 26 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 तक आवेदन मांगे थे, जिनमें कुल 11.87 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लेकिन पात्रता की सख्त जांच और पारदर्शिता के चलते अब केवल 11,40,000 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल होने वाले। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने स्पष्ट किया कि गलत जानकारी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान में चल रही एसआई भर्ती 2025 में 2021 के अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 2021 की भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है, लेकिन अभी भी सरकार ने आरपीएससी को सिफारिश नहीं भेजी। लेकिन ऐसे में कई अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार नई भर्ती में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाए रहे हैं, और ऐसे में अब तक हाईकोर्ट ने 400 के आसपास अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश भी दे दिया है। ये वे अभ्यर्थी हैं जो आयु सीमा पार होने के कारण इस बार की भर्ती से बाहर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ताओं को 2025 की भर्ती में मौका देने के आदेश दिए हैं। वहीं एक बार फिर से कोर्ट ने 150 और अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने को कहा। इससे पहले भी कई ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं। आपको बता दें कि एसआई भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 8 सितंबर है और कोर्ट के आदेशों के चलते अब आवेदन संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं 2021 की एसआई भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने आरपीएससी को कोई सिफारिश नहीं भेजी है, जिससे इसको लेकर 2021 की भर्ती पर कोई प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो पाई। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।